हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 29 अक्टूबर। तो इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर यानी 29 अक्टूबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए अनिवार्य या इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया गया है। इस दिन एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीकियों को एनिमेटेड आर्ट के पीछे कौन है इसे पहचानता है। इस वर्ष 19वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। यह दिन वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन एसिफा द्वारा मनाया गया था। 2002 में एसिफा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस घोषित किया गया था। यह दिन पेरिस में 28 अक्टूबर 1892 ईस्वी में एमिल रेनॉड के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद दिलाता है। एसिफा के बारे में हम लोग देखते हैं। एसिफा इसके हमारे अध्यक्ष हैं सायोको किनोशिता और इसके संस्थापक हैं जॉन हलास और इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। इसका सही आंसर है डी। तो हम इसके अन्य ऑप्शन से भी देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन है 24 अक्टूबर। तो अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को इंडियन मीडिया एसोसिएशन या अधिगमन दिवस मनाया गया है और 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन पुलिस स्टेशनों का मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। राज्य सरकार 40 नई मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना करने जा रही है। सभी इकाइयां पुलिस थानों के रूप में ही कार्य करेंगी। अभी तक राज्य में केवल 35 जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिट के पुलिस स्टेशन थे, जो 2011 और 2018 में स्थापित किए गए थे। नए पुलिस स्टेशन केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देशों के बाद स्थापित किए जा रहे हैं। यह क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी है हमारी लखनऊ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने PSUS के द्वारा PSO होता है यहाँ पे PSOS के द्वारा भुगतान के लिए नए QR कोड शुरू करने पर रोक लगाई है? तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने PSO
के द्वारा भुगतान के लिए नए क्यूआर कोड शुरू करने पर रोक लगाई है। वर्तमान में दो इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर परिचालन में हैं। रिजर्व बैंक ने दीपक फाटक की अध्यक्षता में भारत में कोड की मौजूद प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। क्यूआर कोड 2 आयाम के मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य बारकोड होते हैं। पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल पर मोबाइल के जरिए भुगतान के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्यूआर कोड में बड़ी मात्रा में सूचना रखी जा सकती है। प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने वाले एक या अधिक अंतः प्रचालनीय या इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड की ओर स्थानांतरित होंगे और इस स्थानांतरण की प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। ये पीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पेमेंट सिस्टम ऑपरेशंस। यह क्वेश्चन हमारा आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई के हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय है हमारा मुंबई में और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं वीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राय। और इसकी आरबीआई की हमारी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नरेश कनोडिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे। नरेश कनोडिया ने 100 से अधिक गुजराती फिल्मों में काम किया है। बाद में वे राजनीति में शामिल हो गए थे और 2002 और 2007 के मध्य करजन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के विधायक के रूप में चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री डीपीई का उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया है। यह निर्यातकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में सहायक होगा, क्योंकि यह सुविधा कारोबारी सुगमता और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने तथा विदेशों में माल भेजने की प्रक्रिया को गति देने की दिशा में उठाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत अमेरिका के 2+2 मंत्र स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के 2+2 मंत्र स्तरीय संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसमें भारत की ओर से भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से वहाँ के सचिव मार्क ओशो और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। पहला 2+ यह कौन सा? यह तीसरे नंबर का 2+2 मंत्र स्तरीय संवाद है। इसके पहले पहली 2+2 संवाद नई दिल्ली में सितंबर 2018 और दूसरा वाशिंगटन डीसी में 2019 में आयोजित किया गया था। यह तीसरी वार्ता है। इसके दौरान आपसी हित के सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को कवर करने के लिए दोनों पक्षों में भूस्थानिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे उनके बीच भू-स्थानिक सहयोग का विस्तार हो सके और भारत की मिसाइल प्रणाली सटीकता में सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदित्य पुरी किस बैंक के एमडी और सीईओ थे? तो अभी तक ये एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत थे। अब इनका रिटायरमेंट हो गया है। आदित्य पुरी ने भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता के 25 साल के बेहद सफल कैरियर के बाद एक और कदम बढ़ाते हुए रिटायरमेंट का फैसला लिया है।
70 वर्षीय आदित्य पुरी ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के क्षेत्र में एक स्टार्टअप को उद्योग के नेता के रूप में बदल दिया है। 6 ट्रिलियन रुपए में HDFC बैंक बाजार पूंजीकरण के मामले में उद्योग का नेतृत्व करता है। अब इनके बाद HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन हमारा HDFC बैंक से रिलेटेड है। HDFC बैंक के संस्थापक हैं बिबू वर्गीज और HDFC बैंक के अब नए MD और CEO कौन होंगे? शशिधर जगदीशन। इस HDFC बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी और HDFC बैंक का मुख्यालय हमारा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लुइस एरसे किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो अभी ये हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने 55.1% वोट प्राप्त किए हैं। अब ये 8 नवंबर से कार्यभार संभालेंगे। ये पूर्व राष्ट्रपति जीना एनेज का स्थान ग्रहण करेंगे। यह क्वेश्चन हमारा बोलीविया से रिलेटेड है। तो बोलीविया के अभी राष्ट्रपति लुइस एरसे चुने गए हैं और यहाँ की बोलीविया की राजधानी है ला पाज शुक्रे और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? तो अभी हाल ही में भारत की ओर से छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में ओम बिरला शामिल हुए हैं। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल माध्यम से आयोजन रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचस्लाव वोलोदिन की अध्यक्षता में किया गया है। इस सम्मेलन में भारत की ओर से भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष करुणानिधि भी शामिल हुए हैं। ब्रिक्स के 5 सदस्य कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन सभी देशों के संसद के अध्यक्ष और सदस्य इस बैठक में भाग लेंगे। इस मंच की थीम है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिए, ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस बार की थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट डायमेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी भारत के 28 राज्यों में से हरियाणा इस सूचकांक पर पहले स्थान पर रहा है। यह 28 राज्यों में से प्रथम स्थान पर है, जो 46.7 सूचकांक के साथ इस स्थान पर है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 और 20 में राज्य के 93% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की थी। यह जानकारी चंडीगढ़ के नेशनल हेल्थ मिशन NHM की स्टेट हेल्थ सोसाइटी की 8वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सामने आई थी और इस गवर्निंग बॉडी मीटिंग की बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने की थी। एनीमिया मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 34 राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह क्वेश्चन हमारा हरियाणा से रिलेटेड है। हमारा हरियाणा के CM हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण और राजधानी है यहाँ की चंडीगढ़।
इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। थैंक यू।